सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। दोस्तों, ये वीडियो जो है मेरा, ये जो श्रृंखला है, ये है परमात्मा और ध्यान। इस श्रृंखला में मैं आपके सामने ऐसे सत्य उजागर करने का प्रयास करूंगा जो शायद आपने कहीं पढ़ा नहीं या आपने कहीं समझा नहीं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे बातों के ऊपर विश्वास करना, आप इसको आजमा कर भी देख सकते हैं। कहने का अर्थ है, ये आपकी ही साइकिक पावर है, ये आपकी ही शक्तियां हैं जो परमात्मा ने आपको दी है, हर मानव को दी है। किसी किसी ने ढूंढ लिया और कोई ढूंढता जा रहा है, किसी को नहीं मिल पाई और किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैंने रेकी सीखी सन 2019, 9 फरवरी 2019 को जब मैंने रेकी सीखी और मैंने ध्यान साधना की शुरुआत की, तो दोस्तों मैंने जो चीजें पाई, जो मेरे अनुभव थे, वो अनुभव के माध्यम से मैंने जो अचीव किया, जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता और नहीं बता सकता। आज विश्व रेकी अभियान दुनिया के 11 देशों में और भारत के कोने कोने में रेकी विद्या का प्रसार और प्रचार कर रहा है। हर महीने में 4 दिन इस विद्या को निःशुल्क सिखाया जाता है ताकि घर घर रेकी और विश्व भर रेकी हमारा सपना पूरा हो जाए। हम चाहते हैं हर घर में एक रेकी का साधक बने। आज का मेरा विषय है दोस्तों, परमात्मा और ध्यान। कहते हैं ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है संकल्प का और दूसरा है समर्पण का। संकल्प क्या है, समर्पण क्या है, परमात्मा क्या है, ध्यान क्या है, इन चीजों के बारे में जब तक हम डिटेल नहीं समझते, ना हम परमात्मा को मिल सकते हैं, ना हम ध्यान को प्राप्त हो सकते हैं, और ना ही हम संकल्प और समर्पण की शक्तियों को समझ सकते हैं। ये दोनों ही हमारे रास्ते हैं। मेडिटेशन भी हमारा रास्ता है, संकल्प भी हमारा रास्ता है और समर्पण भी हमारा रास्ता है। परमात्मा तक पहुंचने के सारे रास्ते हैं। परमात्मा सबको मिलता है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं कि वो आपको गले मिलेगा। आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है। आंखें खोल के समझो, परमात्मा क्या है, ध्यान क्या है, संकल्प क्या है, समर्पण क्या है, धार्मिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। इन शब्दों के अर्थ जब तक दोस्तों हम नहीं समझते ना, फिर हम आधे अधूरे भटकते रहते हैं। और इसी का बेनिफिट्स वो लोग लेते हैं जिनको पता है कि अब ये मेरा शिष्य बनने योग्य हो गया, और फिर वो आपको अटकाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने बोला था, भाग जाओ, जाग जाओ और भाग जाओ। भाग्य पे नहीं लटकना। भाग्य का लटकने का मतलब है भाग गया। वो भाग्य से भाग गया, मतलब उसने किसी के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी कि मेरी ये चीजें नहीं हो रही ना, तो मेरा परिवार, मेरा परिजन, मेरा सरकार, मेरा वातावरण, मेरा तकदीर, मेरा भाग्य ये कारणीभूत है। मतलब मेरी तरक्की में जो भी बाधाएं हैं वो मैं नहीं हूं, ये लोग हैं। इसको बोलते हैं भाग गया। मतलब दूसरों के ऊपर बोझा डाल दिया, कारण डाल दिया और खुद भाग गया। तो भाग्य के ऊपर नहीं लटकना, आदरणीय गुरुजी ने बोला था। और दोस्तों, हम भी भाग्य के ऊपर बिल्कुल नहीं लटके। हमने हमारा भाग्य खुद लिखा, हमने हमारा नसीब खुद बनाया, हमने हमारी कुंडली को चेंज कर दिया। यस, आप आपकी कुंडली बदल सकते हो अगर आप चाहो तो सबसे पहले हमें इस रास्ते पर चलने के लिए क्या आप तैयार हो? सबसे पहले आप इसको डिसाइड कीजिए, क्या आप तैयार हो? परमात्मा को मिलना है आपको। मैं गारंटी देता हूं आपको परमात्मा को मिलाने की, लेकिन आपको चलने के लिए आप तैयार हो क्या? इसके पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे परमात्मा से मिलना है। यस, आई कैन डू इट। तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही आशा है और आपकी भी यही संकल्प की शक्ति है, तो परमात्मा को मिलना तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम संकल्प करते हो क्या है, समर्पण क्या है, धार्मिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, परमात्मा क्या है, ध्यान क्या है।
ये जो सारी चीजें हैं, इसको एक एक करके जब तक आप नहीं समझते, ना आप ध्यान को प्राप्त होते, ना ही परमात्मा को प्राप्त होते। परमात्मा का नाम भगवान भी है। भगवान भगवान, ब से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर। नीर माने पानी। तो पंच तत्वों से बना हुआ हमारा भगवान परमात्मा ईश्वर है। वो इतना सा नहीं है, वो इतना भी नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। अब कितना बड़ा है? किसी ने बोला कि परमात्मा कितना बड़ा है, तो हमारी पृथ्वी से बड़ा सूरज है, सूरज से बड़े बड़े ग्रह है इस आकाश गंगाओं में, और ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं, और वो सारी आकाश गंगाएं जिसमें है वो परमात्मा है। कहने का मतलब ये जो प्रकृति है, ये जो महासत्ता है, इसको परमात्मा की व्याख्या दी गई है। और हमने परमात्मा को छोटा सा बना दिया कि मेरे मंदिर में बैठने वाला मेरा परमात्मा है, मेरे घर में आने वाला मेरा परमात्मा है। और ये परमात्मा के पीछे हम दौड़ते जा रहे, लेकिन वो किसी को नहीं दिखा, ना किसी को नहीं मिला। उसको मिलने के लिए तुम्हारे पास विकल्प नहीं होना चाहिए, तो ही वो मिलता है। दोस्तों, भजन याद करो। कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। आते हैं। द्रौपदी ने परमात्मा का आवाहन किया, आ गए। क्यों आ गए? उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। हमारे सामने विकल्प होते हैं, इसीलिए शायद हमें परमात्मा नहीं मिलते। इस परमात्मा के भगवान की व्याख्या को समझने के लिए हमें कुछ और चीजों को समझना पड़ेगा कि हमने भगवान किसको माना, और वास्तविकता में भगवान या परमात्मा है कौन। और उसके बाद में हम उसके तरफ जाने वाले एक एक रास्तों को देखेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा की व्याख्या करते हैं। ये तो अनंत है, घट घट में है। मतलब आप जिन चीजों को देख रहे हो ना, इन सारे चीजों में वो विराजमान है। हाँ, वो मिट्टी में भी है, पानी में भी है, पत्थर में भी है, सब में है। तो आप में भी होगा, आप में भी है, लेकिन आपने जाना नहीं। ये तो वही बात हो गई कि कस्तूरी तो हिरन के पास है, और हिरन तो दौड़ते जा रहा है जंगलों में, पहाड़ों में। उसको सुगंध आ गई कस्तूरी की, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, कस्तूरी नहीं मिल रही। ये तो वही बात हो गई। तो इसका मतलब परमात्मा की शक्ति क्या सचमुच हमारे अंदर है? और अगर हमारे अंदर है तो उसको हम कैसे ढूंढे, हम उसको कैसे मिले, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस परमात्मा को लोगों ने परमात्मा क्यों कहा, भगवान क्यों कहा, ईश्वर क्यों कहा, गॉड क्यों कहा। यही है ना व्याख्या। हाँ, तो जीओडी, जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट, डी फॉर डिस्ट्रॉय। पैदा करना, पालन करना और नष्ट करना, ये होता है भगवान। भगवान 5 तत्वों से बना। ब से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर। परम आत्मा, परम माने संपूर्ण, आत्मा माने एक सोल। आपके अंदर आत्मा है? हाँ है। परम आत्मा माने संपूर्ण आत्मा। हमारी आत्मा संपूर्ण नहीं बनी, वो संपूर्ण बन सकती है। अगर आप चाहो तो आपकी आत्मा भी संपूर्ण बन सकती है, लेकिन आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि मुझे इनको मिलना है। दोस्तों, मैं आपको इस श्रृंखला में परमात्मा को मिलने के ऐसे ऐसे रास्ते बता दूंगा। उसके बाद आप स्वयं जाकर उसको मिलकर आइए, उसको सुनिए। वो बोलते भी है, वो गाते भी है, वो खाते भी है, वो मिलते भी है, और वो दिखते भी है। दोस्तों, ये सब कुछ होता है अगर हमने उनको सही तरीके से समझा तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि मैं जिन चीजों को देख रहा हूं, मैं जिन जिन चीजों को देख रहा हूं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, कोई इंसान हो या पत्थर हो, मिट्टी हो या आकाश हो, पौधा हो या पेड़ हो, नदी हो या पहाड़ हो, या कोई अन्य चीज हो, जो आपके सामने चीजें रखी हुई ना, ये सारी चीज परमात्मा का स्वरूप। जिस दिन आप मानना शुरू करेंगे, उस दिन परमात्मा आपके नजदीक आ जाएगा, और नजदीक और नजदीक और नजदीक। और फिर उसके बाद में आप जब उस रास्ते पे चलेंगे तो आप उनको रोज मिलकर आएंगे। ध्यान करने वाले व्यक्ति कहते हैं परमात्मा को मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ध्यान करने का तरीका भी गलत है। ध्यान के बारे में अलग अलग मिथ है।
परमात्मा के बारे में अलग अलग मिथ है और उसके कारण हम लोग इनके पीछे दौड़ रहे हैं और दौड़ते जा रहे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है 2 घंटे पूजा करने से परमात्मा मिलते हैं? आपको क्या लगते हैं 15 दिन सत्संग करने से परमात्मा मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। क्या आप पूजा करते हो तो पूजा ही करते हो? क्या आप सत्संग सुनते हो तो सत्संग ही सुनते हो? नहीं, हमारा ध्यान कहीं और होता है और हमारा ध्यान जब भटक जाता है तो वहां पर परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। मैं तो ये बोलूंगा कि परमात्मा को मिलने के लिए आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है और वो तरीका मैं इस श्रृंखला में आपके सामने रखूंगा और ध्यान और परमात्मा की व्याख्या को मैं बहुत सही तरीके से और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो परमात्मा को क्या बोलते हैं? भगवान। चलो हम परमात्मा की एक और व्याख्या को देखते हैं। क्या हुआ, एक गांव में एक हाथी आ गया। हाथी आने के बाद में वो गांव में सारे लोग अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे। तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने पेट पकड़ लिया, तो किसी ने कान पकड़ लिए, किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली और सारे अंधे लोग हाथी को पकड़ पकड़ के एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। झाड़ू, वो जो जिसने पूंछ पकड़ी थी ना, वो बोले हाथी है ना झाड़ू के जैसा है। जिसने पैर पकड़ा था वो बोले नहीं खंबे के जैसा है। जिसने पेट पकड़ा था वो बोले टंकी के जैसा है। जिसने कान पकड़े थे वो बोले यार ये कोई ऐसी चीज है जिससे बड़ी बड़ी ऐसी चौकोन चीज है, गोल चीज है। हाथी तो बोले ऐसा है। तीसरा बोले नहीं हाथी तो लकड़ी के जैसा है, ऐसी फ्लेक्सिबल लकड़ी है, बोले गोल गोल ऐसी फ्लेक्स होती है, इधर उधर घूमती भी है, हाथी तो ऐसा है। कहने का मतलब है उन अंधे लोगों ने हाथी का वो पार्ट पकड़ लिया जो उनके हाथ में आ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद में वहां पर 2 लोग आ गए जो देख सकते थे और उन्होंने बोला मेरे भाइयों, आपने जो हाथी का पार्ट पकड़ा है, ऑर्गन पकड़ा है, वो उसका एक ऑर्गन है, ना कि वो पूरा हाथी है। सारे ऑर्गन मिलाकर हाथी बनेगा। इससे हम ये सीख सकते हैं कि परमात्मा के अलग अलग रूप है, परमात्मा की अलग अलग शक्तियां हैं। जिसने जो शक्ति का अनुभव किया वो उसको परमात्मा मानने लग गया। इसका मतलब है कि परमात्मा अथाह सागर है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा है। इस पूरी महासत्ता का नाम परमात्मा है। आपने महाभारत देखा होगा या सुना होगा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब वासुदेव को बोलते हैं कि आपका स्वरूप मुझे देखना है, और जब वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा उनको अपना स्वरूप दिखाते हैं, दोस्तों ये तो भगवत गीता में लिखित है, तो मैं नहीं बोल रहा हूं ना। तो उन्होंने जब अपना स्वरूप दिखाया तो उसमें पेड़ पौधे, नदियां, चींटियां, हाथी, शेर सब कुछ था। तो अर्जुन डर गया था, अरे इसमें तो देवगण भी है, इसमें तो राक्षस गण भी है, इसमें तो पेड़ है, पौधे है, बड़े बड़े जानवर है, छोटी चींटियां है, मिट्टी है, पत्थर है, सब कुछ है। तो परमात्मा ने बोला था यही मेरा रूप है। हम थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं, अगर परमात्मा में ये सारी चीजें हैं तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने हैं। तो अगर इसमें से एक एक चीज को हम बारीकी से समझे तो हम परमात्मा को मिल सकते हैं। दोस्तों जितने पेड़ आप देखते हो ना, एक बार पेड़ के पास पेड़ को मिलने को ले जाइए, मतलब अपने पेड़ को देखने के लिए जाते हैं। जिस तरह से हम परमात्मा को भी देखने के लिए जाते हैं, तो पेड़ को कभी देखने के लिए नहीं जाना दोस्तों, पेड़ को मिलने के लिए जाना। आप भगवान को देखने के लिए जाते हो या मिलने के लिए? आप बताओ ना, मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए जाते हो क्या गले मिलने के लिए? नहीं, दर्शन करने के लिए। तो दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है दिखना। दर्शन का मतलब है दिखना, दूरदर्शन, दूर का दिखाने वाला। तो दर्शन का मतलब है दिखने के लिए। आप भगवान को दिखने के लिए जाते हो, मिलने के लिए नहीं जाते हो। उसी तरह आप पेड़ को भी देखते हो, मिलते नहीं हो। आप पौधों को भी देखते हो, मिलते नहीं हो। आप जानवरों को भी देखते हो, मिलते नहीं हो। आप बड़े बड़े पत्थरों को देखते हो, मिलते नहीं हो। दोस्तों एक बार मेरे कहने से एक बार ऐसी जगह जाइए जहां पेड़ है और उस पेड़ को ऐसे अपने हक कीजिए, दोनों हाथों में लपेट लीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और जिस तरह आप किसी इंसान से बात करते हैं ना,
वैसी बात उस पेड़ के साथ करके देखिए, उसके बाद में जो होगा वो आपका अनुभव होगा। ये परमात्मा को मिलना है, तो परमात्मा की व्याख्या है पूरी महासत्ता, ना कि कोई अभिव्यक्ति, ना कि कोई व्यक्ति, ना कि कोई चीज, ना कि कोई आकार, ना कि कोई कलर, ना कि कोई उकार। वो है निराकार, निरंग। उसको कोई रंग नहीं, उसको कोई आकार नहीं। कलर जो है हम लोगों ने दिए, आकार जो है हम लोगों ने दिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको दादाजी थे, हाँ थे। आपके दादाजी को दादाजी, हाँ थे। और उनके दादाजी को दादाजी, बिल्कुल थे। अगर आपके दादाजी को दादाजी थे और आपने नहीं देखे, और उस जमाने का कोई व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि आपके दादाजी पगड़ी पहनते थे, आपके दादाजी गोल चश्मा पहनते थे, आपके दादाजी फेटा पहनते थे, और धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, तो एक जो चित्रकार होता है ना, वो आपके दादाजी का हूबहू पिक्चर बना सकता है। बस ऐसे ही तो हो गया। हमारे भगवान की जो पिक्चर देख रहे हैं, वो किसी ने देखा और उसने बोला कि भगवान ऐसा होगा। उसने भी नहीं देखा था, उसने सुना था किसी से कि इनके दादाजी कैप पहनते थे, इनके दादाजी पगड़ी पहनते थे। हो सकता है 100 साल पहले लोग पगड़ी पहनते, है ना। तो उस तरह से उनका पिक्चर बनाया गया उनके दादाजी के दादाजी का, जबकि वो वैसे नहीं थे जैसे निकाले गए, उसको थोड़ा सा मैचिंग थे। उसी तरह हमारे परमात्मा भी हम जिनको देख रहे हैं ना, उसी के जैसे होंगे, ऐसा किसी को लगा और किसी ने बना दिया। अब हम क्या करते हैं, हमने बोला कि ये परमात्मा है, तो हमने ये नहीं देखा कि इनके दादाजी ऐसे थे, तो चलो दादाजी को मिलने चलते हैं। आप बोलेंगे दादाजी तो मर गए, दादाजी तो दुनिया में है ही नहीं, तो दादाजी को कैसे मिलेंगे। तो परमात्मा को मिलने का भी तो वही है, परमात्मा तो है ही नहीं, फिर परमात्मा को मिलने कैसे जाएंगे। परमात्मा था, हाँ जरूर था। अब हम आते ऐसे विषय के तरफ, ऐसे साइंस के तरफ कि जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप नहीं करना। अब आपने देखना है कि जो दादाजी थे वो मर गए। अब वो दादाजी मरने के बाद में क्या हुआ, उनका शरीर मर गया, उनकी चेतना अभी भी है। वो आज ना कल कोई ना कोई शरीर में प्रवेश करेगी और कर चुकी होगी। हो सकता है 2, 3, 4, 5 जन्म उनके हो गए होंगे। कहने का मतलब है दादाजी की आत्मा अभी भी है। अगर दादाजी की आत्मा अभी भी है, आत्मा अमर है, सबको पता है आत्मा अमर है, शरीर मरेगा। भगवत गीता में बोला गया है, मैं नहीं बोलता। न छिदंती शस्त्राणि न दहति पावका न चय नक्लेदयन्तोक मन शोषयति मारुता। तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु बहा करने लेकर जा सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, ऐसी आत्मा। तो आत्मा का मतलब है वो नहीं मरी, शरीर मर गया। आपके दादाजी के दादाजी का शरीर मर गया, लेकिन दादाजी की आत्मा फिर और कहीं आ गई, फिर और कहीं आ गई, फिर और कहीं आ गई। वो तो अलग अलग शरीर में जाकर अपना कार्य कर रही है। उसी तरह परमात्मा भी अलग अलग ऊर्जाओं के साथ हमारे साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है, आप सबके साथ है। लेकिन हमने उनको मिलने का प्रयास नहीं किया। हमने सोचा दादाजी मर गए, अब क्या मिलना है। हम नहीं दादाजी नहीं है, दादाजी नहीं तो छोड़ो, उनकी प्रतिमा है ना, उनको हाथ लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, दादाजी हमें देख लेना। दादाजी बोलते मुझे मिलने को आ जाना, मैं तुझे देखने के लिए तरस रहा हूँ। अरे मैं तो तेरे चारों तरफ मौजूद हूँ, तू मुझे देखता क्यों नहीं, मैं तो एंजल बन गया। दादाजी बोलते मैं एंजल बन गया, सूक्ष्म जगत में हूँ मैं अभी भी, तू मुझे आंखें बंद करके देखना, मैं तुझे मिलता हूँ। लेकिन हम उसको देखने जाते हैं, इसीलिए वो हमको नहीं मिलता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि परमात्मा को देखने के लिए नहीं जाना, परमात्मा को मिलने के लिए जाना, तब परमात्मा मिलेगा। पेड़ों को देखना नहीं, पेड़ों को मिलना है, अनुभव करना, उसके बाद बोलना। परमात्मा कितना बड़ा है जिसकी व्याख्या भी हम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, क्या परमात्मा आपको पहचानता है? हाँ, पहचानता है भैया। हम सवेरे पूजा करते हैं, रात को पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, बिल्कुल हम परमात्मा को मिलकर आते हैं, दर्शन करके आते हैं, पूजा करके आते हैं, नारियल चढ़ा के आते हैं, पैसे डाल के आते हैं पेटी के अंदर, दक्षिणा करके आते हैं, भगवान को भी देते हैं हम लोग। भगवान ने इतना दिया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं। वो बोलता है
मुझे क्यों दे रहा है भाई, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारे द्वार पे अगर कोई मांगने के लिए आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो भगवान के द्वार पे हम जब मांगने के लिए जाते हैं तो भगवान हमें क्या बोल रहा होगा? अरे मैंने तुझे इतना दिया है कि अभी ढूंढना वहां पे जाके। लेकिन हम ढूंढते नहीं उसको और हम भटकते रहते हैं उस हिरन के जैसा जो कस्तूरी के पीछे जीवन भर भागता है जंगल में, लेकिन कस्तूरी नहीं मिलती। हम भी परमात्मा को मिलने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, लेकिन परमात्मा हमको मिलते नहीं, क्योंकि परमात्मा बाहर है ही नहीं। अब मैं बोलता हूं आपको एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ध्यान से सुनना। आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया है, सबको पता है, साइंस भी बोलता है। यहाँ पर हाथ में अलग है, उंगलियों में अलग है, पाँव में अलग है, छाती में अलग है, पेट में अलग है, पिंडलियों में अलग है। हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया है। अब मेरा सवाल है, क्या परमात्मा आपको जानता है? आप बोलेंगे जरूर जानता है। हम 10 बार जाते हैं भैया, हम ये करते वो करते, परमात्मा को रिझाने का प्रयास करते, परमात्मा को हम पैसे देते हैं, लालच देते हैं। हम परमात्मा को बिजनेस वाला समझते। परमात्मा को कोई बिजनेस है क्या? मैं 25 लाख दूंगा 2 करोड़ आए तो? ये कोई बिजनेस वाला? परमात्मा को हमने क्या कर दिया? व्यापारी बना दिया। अब देखते हैं ना सचमुच क्या है। तो परमात्मा आपको पहचानता है क्या? मेरा सवाल है। तो परमात्मा क्या है? देखो ना, कितना आसान है समझना, लेकिन हम कितना मुश्किल कर दिया हमने उसको। परमात्मा क्या है और परमात्मा आपको पहचानता है क्या? आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया है और वो आपको आपका भगवान मानती है। वो बोलती है मेरा ये भगवान है। आपकी पिंडली की बैक्टीरिया आपको भगवान मानती है, थाइस की बैक्टीरिया, कमर की बैक्टीरिया, पेट की, छाती की, हाथ की, उंगली की, हर जगह की अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया आपको अलग अलग नाम से जानती है। वो तो बोलती है आप ही उनके भगवान हो। उनको दूसरा शरीर नहीं पता। वो बोलती यही मेरा भगवान है, वो बोलती यही मेरा भगवान है। उसी तरह हमारे जो लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं वो भी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान उनको नहीं पहचानता। क्या आप आपके बैक्टीरिया को पहचानते हैं? बताओ आपकी पिंडली की बैक्टीरिया कैसी है, बताओ आपके पेट की बैक्टीरिया कैसी है, आपके शरीर के अलग अलग कोने में जो बैक्टीरिया वो कैसे दिखती है, उनका नाम क्या है, वो कैसी रहती है, वो क्या करती है, वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है, आपको पता है? नहीं पता। जिस तरह आपके शरीर के अलग अलग कोने में बैठी हुई बैक्टीरिया, अलग अलग ऑर्गन्स के साथ बैठी हुई बैक्टीरिया आप नहीं जानते, आप उनका आकार नहीं जानते, कलर नहीं जानते, वो क्या कर रही है वो नहीं जानती है, तो भगवान आपको कैसे जानेगा? जबकि वो बैक्टीरिया तो आपको भगवान समझती है। लेकिन आप अपने शरीर की बैक्टीरिया को जिस तरह नहीं जानते, उसी तरह वो परम शक्ति, वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो गॉड आपको भी नहीं जानता। अगर उसको जानना है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो परमात्मा की व्याख्या को तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। मैं इसके तरफ जाने का रास्ता बता दूंगा आपको और परमात्मा को मिलने का गारंटी दूंगा मैं आपको। इतना ही नहीं दोस्तों, परमात्मा को सुनने की गारंटी दूंगा। आपने अभी तक परमात्मा को सुना है क्या? नहीं सुना है। मैं आपको बताता हूँ, परमात्मा को सुनने का एक जरिया है दोस्तों, और वो जरिया हमको पता नहीं, हमको बताया नहीं किसी ने। मैं तो ये बोलूंगा कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, हो सकता है उन्होंने भी इसका उपयोग नहीं किया, या जिन्होंने उपयोग किया वो बताना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, परमात्मा को सुना जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा को मिला जा सकता है, लेकिन विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे पास संकल्प की या समर्पण की शक्ति आएगी, उसी दिन आपको परमात्मा के तरफ जाने वाले रास्ते ओपन हो जाएंगे। आज इस पार्ट में, इस वीडियो में हमने देखा कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, गॉड कौन है, जिनको आप मानते हो वो कौन है। वो है पूरी महासत्ता, घट घट में मौजूद। उसने तो ये भी बोला, कबीर जी ने भी एक दोहा बनाकर छोड़ दिया, कुबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, अरे बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मतलब सब बर्तन अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं, लेकिन उनके अंदर बैठा हुआ पानी एक ही प्रकार का है। जैसे कि मेरे घर का पानी, आपके घर का पानी, आपके घर का, आपके घर का, आपके घर का पानी समंदर से आया है, आकाश से आया है। उसी तरह
एक ही कुआं का पानी है, अलग अलग बर्तनों में है, उनका साइज अलग है, डिजाइन अलग है, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ पानी एक ही है। तो हमारे शरीर अलग हो सकते हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अंदर बैठा हुआ परम तत्व एक है। इस वाक्य को जिस दिन आपने समझ लिया, आपका रास्ता खुल गया। अब उस रास्ते पे कैसे चलना है वो मैं अगले लेसन में कवर करूंगा। संकल्प और समर्पण, संकल्प और समर्पण, उसके बाद में आता है ध्यान, उसके बाद में आता है हमारा परमात्मा के प्रति हमारा कितना विश्वास है, उस विश्वास को हम कैसे हमारे जीवन में लाकर उस महाशक्ति के साथ मिल सकते हैं। तो परमात्मा को मिलने के लिए ध्यान है, समर्पण है, संकल्प है, और ये सारी शक्तियां है, ये सारे रास्ते हैं। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ, मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी। सब लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं मैं ध्यान करता हूँ। अरे भाई ध्यान कर रहे हो, कोई बात नहीं, बस ध्यान का मतलब क्या है। आदरणीय गुरुजी कहते हैं, मेरे गुरुजी है दोस्तों डॉक्टर एन.के. शर्मा, माता सविता शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली, इनको मैं मेरा रोल मॉडल मानता हूँ, मेरे गुरु है। मेरे गुरुजी ने बोला था, मेरे गुरुजी ने ये बोला था कि मेडिटेशन ये आपका लक्ष्य नहीं है। तो मैंने बोला फिर क्या है। हम क्या करते हैं, मेडिटेशन ही करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों गुरुजी ने ये भी बोला था मेडिटेशन छूट जाता है। बिकॉज मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, मेडिटेशन इज द वे टू रीच अवर डेस्टिनी। तो वो हमारा रास्ता है। अब वो डेस्टिनी क्या है, उस डेस्टिनी को समझने के लिए हमारे पास जो शस्त्र अस्त्र है, संकल्प की शक्ति है, समर्पण की शक्ति है, धार्मिकता की शक्ति है, आध्यात्मिकता की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। तो चलो ना दोस्तों, परमात्मा को मिलते हैं। और परमात्मा ने भगवत गीता में बोलकर चले गए, इस ब्रह्मांड में भी परमात्मा ने बोलकर चले गए। आदरणीय गुरुजी कहते हैं, या परमात्मा काम नहीं करते, उनके नियम काम करते हैं। गरीब बनने का नियम, अमीर बनने का नियम, स्वस्थ रहने का नियम, बीमार पड़ने का नियम, हंसते रहने का नियम, दुखी रहने का नियम, सारी चीजों के नियम है, जिनको दोस्तों सही है। तो परमात्मा भी नहीं काम करते, यहाँ पर उनके नियम काम करते हैं। तो उनको मिलने के लिए जाते हैं, और उन्होंने एक चीज लिख कर रखी है, आप एक बार पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं ना, हम पूजा करते हैं। भगवत गीता सबके घर में है, लेकिन पूजा कर ली, आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जाइए, अध्याय नंबर 10 ओपन कीजिए, श्लोक नंबर 10 ओपन कीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। अगर भगवत गीता आपके पास नहीं है, गूगल पे जाइए, भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 10, उसका हिंदी में क्या मतलब है वो भी पढ़ लीजिए दोस्तों, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं करूंगा, वो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और इसका जो उल्लेख है मैं अगले लेसन में करूंगा, और आपको परमात्मा को सुनने का तकनीक, आपको परमात्मा को देखने का तकनीक, आपको परमात्मा को मिलने का तकनीक, ये सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि कस्तूरी आप ही के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।